प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने वर्गमूल करना सीखा था गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने बनाया था, जो सीढ़ी सीढ़ी करके करते हैं, आप लोगों को याद होगा। और साथ ही मैंने आप लोगों को 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 10 से विभाजन, किसी संख्या को विभाजन करने का तरीका समझाया था। इस बार वर्गमूल बनाएंगे हम भाग विधि से। ये बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेगा, और गुणनखंड विधि में थोड़ा लंबा समय लेता है, लेकिन इसमें भाग विधि में थोड़ा सा जल्दी हम कर पाएंगे। वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। बिल्कुल इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ये आगामी परीक्षाओं में भी आप लोगों का काम आएगा। साथ ही वीडियो देख रहे हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या लेते हैं, मान लीजिए 529। ये एक संख्या है। गुणनखंड विधि में क्या करते थे आप लोगों को याद होगा, ऐसे खंड खंड करते थे, सीढ़ी बनाते थे। भाग विधि का तरीका थोड़ा सा अलग है, देख लीजिए। आप लोगों को दाएं तरफ से जोड़ा बनाना है, संख्या का जोड़ा, दो संख्या को। देखिए इसका जोड़ा बन गया, लेकिन इसका नहीं, तो ये अकेला रह जाएगा। अब 5 अकेला है, तो 5 के लिए एक ऐसा संख्या ढूंढिए जो उसी को उसी से भाग दिया जाए, माने गुणा किया जाए। 2 दूनी 4, पहले एक से लीजिए, एक एकम एक, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ज्यादा हो जा रहा है, आपको उसी संख्या से गुणा करना है, ख्याल करेंगे आप। ऐसा नहीं कि 5 एकम 5 कर देंगे। 3 तिया 9, ज्यादा हो जा रहा है, 2 दूनी 4 लेना है आपको, इसके करीब करीब 2 दूनी 4। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को यहां पर लेके आइए और इस 2 और 2 को फट से जोड़ दीजिए। सबसे पहला काम। अब 5 में से 4 को आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो बचा 1। अब धीरे से इस जोड़े को उतारिए, ये उतर गया, ये हो गया 129, और इधर 4 है, ख्याल करेंगे। अब आगे की जो प्रक्रिया है, एक संख्या ढक लीजिए हाथ से। अब ये है 12, ये है 4। 4 का टेबल पढ़िए, 4 का भाड़ा पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितने बार कटा? 3 बार। आप यहां पर 3 लिखिए, यहां पर 3 लिखिए, ठीक है। अब इस 3 को इन दोनों से गुणा कर दीजिए। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 तिया 9, 3 चौ 12, हो गया 0 0 0। कितना उत्तर आया? 23। तो 529 का वर्गमूल कितना उत्तर आया? 23। और जब 23 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 529। सरल लगा? उससे सरल लगा कि नहीं? उसमें जोड़ा नहीं बनाना पड़ रहा है, और सरल तरीके से सीढ़ी बनाने की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द ये हो जाएगा। ये छोटी संख्याओं के लिए है। अब थोड़ा सा इससे बड़ा ले लेते हैं, आप ले लेंगे 1296, 1296, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 4 संख्या ले लेते हैं। सेम वही नियम है, जोड़ा दाएं तरफ से, ये बना लिया जोड़ा, 2 का जोड़ा, ठीक है। ये कितना हुआ? 12। अब 12 के लिए पढ़िए, ऐसा संख्या ढूंढिए जो उसके करीब करीब जा सके। 2 दूनी 4, एकदम छोटा हो जाएगा। 3 तिया 9, 4 चौ 16, 16 ज्यादा हो जा रहा है, आप नहीं ले सकते। 3 तिया 9 लीजिए, 3 तिया 9, मतलब यहां जो संख्या, यहां भी वही संख्या होना है, 3 तिया 9। अब माइनस कर दीजिए, 12 में 9 गया तो 3। अब इस 3 को लेकर आइए, 3 और 3 6। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप उतार दीजिए, तो ये जोड़ा उतर गया, ये हो गया 396। इधर बचा है आपको 6। क्या करते हैं आपको याद होगा, एक संख्या ढक लीजिए, ये हो गया 39 39, और ये हो गया 6। 6 का पहाड़ा पढ़िए 39 के लिए। अब पहाड़ा पढ़िए, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, ज्यादा हो जा रहा है, 6 छक्के 36, 6 बांध देंगे आप। यहाँ 6 लिखिए, फिर यहां भी 6 लिखिए। अब चलिए गुणा करिए, 6 छक्के 36, हाथ के आए 3, 6 छक्के 36, और जो हाथ के 3 थे 37, 38, 39। देखिए पूरा पूरा ये। तो 1296 का वर्गमूल कितना आ गया? 36। लगा ना सरल? बहुत आसानी से बन गया। इसी प्रकार कितना लिखा हुआ है? 4096।
चलिए अब इसका वर्गमूल बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, नियम क्या है? जोड़ा, एक जोड़ा, दो जोड़ा। अब 40 पहाड़ा पर ऐसा संख्या ढूंढिए जो उसी संख्या को काटेगा, उसी से गुणा करना है। 6 छक्के 36, 5 पंचे 25 तो बहुत छोटा हो जाएगा। 6 छक्के 36, 6 7 7 49, 49 ज्यादा हो गया। 6 छक्के 36 लगभग गया, तो उसके पास पास गया, तो आपको 6 बार लेना है। 6 छक्के 36। अब घटा दीजिए, 10 में 6 गया तो 4, यहाँ 0 हो गया। इस 6 को क्या करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे। 6 और 6 कितना हो गया, 12। अब आप इसको उतार दीजिए जोड़ा को। अब 496 इधर आ गए आपके 12। एक संख्या ढक लीजिए, कितना आ गए, 49। कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे? 12 का पहाड़ा तो आपको याद होगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 ज्यादा हो गया, इसीलिए 4 बार लेंगे। 12 चौक 48, 4, यहाँ 4। अब गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, हाथ के आए 1, 4 दूनी 8 और 1 9, हाथ में कुछ नहीं, 4 1 का 4। देखिए पूरा पूरा कितना उत्तर आया, 4096 का वर्गमूल आ गया 64, 64। एकदम आसानी से बन गया, ज्यादा लंबा नहीं गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इससे थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा ले जाते हैं। कितना लिखा हुआ है पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,625। चलिए अब इसका निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा दाएं तरफ से, याद रखेंगे आप, एक जोड़ा, दो जोड़ा, एक अकेला बच गया। एक को किससे भाग मैंने गुना करेंगे कि एक ही आ जाए, तो बताइए एक ही आएगा। एक एक काम एक, इस एक को यहां लेके आइए, एक और एक बन गए 2, ये तो 0 हो गया। अब जोड़ा उतरेगा, एक जोड़ा कितना आ गया, 56। नियम वही है, एक संख्या ढकिए, ये बचा 5, ये 2, 2 का पहाड़ा पड़िए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ज्यादा हो जा रहा है, तो आपको 2 बारी लेना है। तो यहां पर 2, यहां 2, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लगभग गया उसके। नियम वही है, 2 को फिर लाइए, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 2, जैसा पहले किए। 6 में 4 गया तो कितना बचा, 2, 5 में 4 गया तो 1। अब फिर से वही जोड़ा उतरेगा, ठीक है। अब इधर आए 24 और इधर आ गया 1225, लेकिन आपको संख्या एक ढकना है, तो 24 का पहाड़ा बनाइए 122, उसके करीब करीब जाना चाहिए। तो 24 का पहाड़ा याद होगा आप लोगों को, मैंने आपको पहले ही बताया था, कम से कम 25 तक का पहाड़ा आप याद रखेंगे। तो 24 का पहाड़ा पढ़िए, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंचे 120, जा रहा है 5 5 करीब करीब जा रहा। तो अब ले लीजिए 5 5, अब गुणा कर दीजिए, 5 पंचे 25, 5 चौक 20 और 2 हाथ के 22, 5 दूनी 10 और 2 12। ये देखिए आगे उत्तर। तो इतना बड़ा संख्या है, 15,625 का वर्गमूल आ गया आपके पास 125। मतलब 125 को अगर 125 से गुना करोगे तो यही उत्तर आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हमारे पास तरीका मालूम है हल करने का, तो कोई भी गणित बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब दशमलव में जाएंगे, दशमलव की संख्याओं को कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, ये भी आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। दशमलव संख्या, चलिए सबसे पहले एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 4.84, इसका वर्गमूल निकालना। दशमलव को लेकर आप बिल्कुल ये मत करिए, परेशान मत हो जाना कि ये दशमलव है तो ये क्या चीज आ गया। कोई बात नहीं, जैसा नियम है बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। दशमलव को बस ध्यान रखना है कहाँ लगाना है। दाएं तरफ से एक जोड़ा बनाना है, बना दीजिए। 4 अकेला रह गया है, रहने दीजिए उसको। तो 4 को आप क्या से
ऐसा संख्या से भाग देंगे जो वही आ जाए, तो क्या होगा? 2। 2 दूनी 4। ये 4 एकम 4 मत कर देना, क्योंकि आपको अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, नियम वही है, 2 और 2 को जोड़ दीजिए 4। अब बचा दशमलव, नंबर आ गया दशमलव का, आप प्यार से यहाँ दशमलव डालें, ठीक है। अब जोड़ा जैसे उतरता है वैसे उतार दीजिए, जोड़ा उतर गया, कितना उतर गया? 84, 84। एक संख्या ढक दीजिए, तो ये आ गया 8, ये आ गया 4। अब 4 का टेबल पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2। तो आपको यहां भी लिखना पड़ेगा 2। चलिए गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौ, ये देखिए हो गया। कितना आ गया आपका? 4.84 का मैंने वर्गमूल निकाला, तो उत्तर आ गया 2.2। 2.2 को आप गुना करके देखिए, 4.84 आएगा। ठीक है, एक संख्या और ले क्या? चलिए एक नया संख्या ले लेते हैं, दशमलव वाली। ये हो गया 12.25। अब इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए सेम नियम वही है, जोड़ा बनाइए दाएं तरफ से, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, ठीक है। अब ये है 12.25, 2 टुकड़ा कर दिया हम, 2 जोड़ा बना के। 12 किससे जाएगा? किसके इसमें है, टेबल पे है? 3 दिया 9, 4 चौ 16, ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए आपको लेना क्या पड़ेगा? 3 दिया 9, 3 को लाइए, 3 और 3 कितने हो गए? 6, 12 में 9 गया तो कितना बचा? 3। अब आ गया नंबर किसका? दशमलव का। आप इसको दशमलव का जगह में दशमलव डाल दीजिए, फिर जैसा नियम है सेम वैसे करिए। दशमलव को देखकर घबरा मत जाना, ये कहां से आ गया, जैसा है इसको भी हमने बड़े प्यार से यहाँ रख दिया। अब ये उतर गया जोड़ा, जैसा नियम है एक संख्या ढक दीजिए। अब ये हो गया 32, 32 और 6। 6 के पहाड़े में कितने बार में जाएगा? टेबल पढ़िए 6 का, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36, ज्यादा हो जा रहा है, 5 बार लेके। तो आप यहाँ 5 करिए, यहाँ 5 करिए, अब गुणा कर दीजिए, 5 पंचे 25, हाथ के 2, 5 छक्के 30 और 2 हाथ के 32। ये है आपके 0, 0, 0। आ गए उत्तर 12.25 का वर्गमूल आ गया 3. कठिन लगा क्या? इसी प्रकार के और भी जो संख्या है, दशमलव वाली संख्या, आप इसको प्रैक्टिस करिए। साथ ही जो गुणनखंड विधि उसको भी मत छोड़िए, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भाग विधि, दोनों विधि आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। अब आप इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और गणित बनाने का अभ्यास करिए। साथ ही अगले वीडियो में आप लोगों को घनमूल, घन और घनमूल, इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक इंतजार करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।